पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। पहले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, फिर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ और अब मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी मर्डर या हार्ट अटैक। इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी ने 2 रोज पहले ही जेल में कत्ल का खदशा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और पहले भी उन्हें कई बार मारने की कोशिशें हो चुकी हैं। बिलाखिर हार्ट अटैक के नाम पर मौत की खबर सामने आई है। इससे पहले ही रमजान ही में 19 रमजान 1 मई 2021 में ऐसे ही सिवान के बहादुर, बिहार के शेर डॉक्टर शहाबुद्दीन की मुश्तबह हालत में अस्पताल ही में मौत हो गई थी, जिसे कई लोगों ने कत्ल करार दिया था। इसी तरह इलाहाबाद से मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनके भाई एमएलए अशरफ को भी 24 रमजान 15 अप्रैल 2023 में जेल कस्टडी के दौरान अस्पताल के बाहर ही पुलिस के रहते कत्ल कर दिया गया था, जो यूपी पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। आप खुद ही इसके एविडेंस देख लीजिए। उजाला में अनूप ओझा की रिपोर्ट की हेडिंग देखिए, हिरासत में अतीक अशरफ की हत्या पुलिस की लापरवाही का नतीजा। रिपोर्ट में अनूप लिखते हैं कि पुलिस की तरफ से हर कदम पर चूक हुई है। रिमांड के दौरान जहां माफिया और उसके भाई के वकील को भी 100 मीटर दूर रहने की इजाजत कोर्ट ने दी थी, वहां मेडिकल मुआयने से पहले अस्पताल के गेट पर मीडिया कर्मियों को सवाल करने की छूट कैसे दी गई, इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। अनूप ओझा ने लिखा है कि जिस माफिया अतीक की पेशी के दौरान सुरक्षा में 1000 से अधिक पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान लगाए जा रहे थे, जेल से बायोमेट्रिक लॉक वाली प्रिजन वैन में लाया जाता था, उसे 2 दिन से धूमनगंज पुलिस थाने की साधारण जीप में लेकर घूमती रही। उत्तर प्रदेश और बिहार के एक के बाद दीगरे कदावर और इंतहाई बारूसूख और बाअसर मुस्लिम सियासतदान कत्ल किए जा रहे हैं या मौत की नींद सुलाए जा रहे हैं। ख्याल रहे, मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक मुजाहिदे आज़ादी, फ्रीडम फाइटर और जामिया मिल्लिया के बानियों में से थे। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के सदर, कई साल तक सेक्रेटरी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन रहे, जबकि मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे, जो पाकिस्तानी फौज से लड़ते हुए 3 जुलाई 1948 में शहीद हो गए थे और उन्हें अपनी बहादुरी के लिए मुल्क के सबसे बड़े फौजी अवार्ड महावीर चक्र से नवाजा गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनाब हामिद अंसारी भी इसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत वाकई हार्ट अटैक है या उन्हें कत्ल किया गया है, इस पर अभी बहुत सारी बातें खुलकर सामने आने वाली हैं। बहरहाल बाराबंकी की अदालत में 21 मार्च को डिजिटल पेशी के वक्त मुख्तार अंसारी ने अदालत के रूबरू पेश की गई अपनी एक अर्जदाश्त में ये बात वाज़ेह तौर पर कहा था कि 19 मार्च को खाने में जहर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि जहर दिए जाने के बाद उन्हें शदीद घबराहट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि बस दम निकल जाए। पत्र है जो 21 मार्च को मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया। इसमें लिखा है कि 19 मार्च को रात्रि में भोजन उपलब्ध कराया गया, उसमें कोई विषाक्त पदार्थ मिलाकर खाने में दिया गया था, जिसके बाद प्रार्थी गंभीर रूप से बीमार हो गया। हाथ पैर की नसों में दर्द होने लगा, फिर शरीर की संपूर्ण नसों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा लगा जैसे प्रार्थी की मृत्यु हो जाएगी। घबराहट का एहसास हो रहा था। इसके पूर्व प्रार्थी पूर्ण रूप से स्वस्थ था। आज से 40 दिन पूर्व प्रार्थी के भोजन में किसी प्रकार का धीमा जहर दिया गया, जिसके चलते प्रार्थी का खाना जो जेल स्टाफ बनाता था और चक्कर प्रार्थी को देता था, उन सभी स्टाफ सहित प्रार्थी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके संबंध में प्रार्थी और सभी स्टाफ का इलाज किया गया था। 21 मार्च के इस पत्र में मुख्तार अंसारी को शायद अदालत से इंसाफ की तवक्को रही होगी, क्योंकि अदालतें तो इंसाफ के लिए होती हैं, लेकिन उन्हें शायद इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस अदालत से वो इंतजामिया की शिकायत कर रहे हैं, वही अदालत उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय उन्हें मरने के लिए वापस उसी जेल में भेज देगी। आखिर वैसा ही हुआ और 28 मार्च की रात वाकई उसका दम निकल गया। इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित भी हो जाए कि जहर नहीं दिया गया,
और उनकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई, तब भी वो आदलिया जिसके रूबरू उन्होंने जान बचाने की गुहार लगाई और वो इंतजामिया जिस पर उन्होंने जहर देने का इल्जाम आयद किया, उनकी मौत के बराबर जिम्मेदार होंगे। क्योंकि जब कोई शख्स अदालत के रूबरू अपनी जान के बारे में खतरे का इजहार करे और फिर अदालत उसकी जान बचाने के लिए कोई इकदाम ना करे और वो मर जाए, तो इसे कत्ल ही कहा जाएगा। और ये सवाल अपनी जगह बरकरार रहेगा कि जब मुख्तार अंसारी ने अदालत से अपनी जान को बचाने की गुहार लगाई, तो उनकी जान को बचाने के बजाय 29 मार्च की तारीख क्यों दे दी गई। अब आइए मुख्तार अंसारी के एक और पहलू को देखते हैं, उनकी खूबियां, उनकी बहादुरी और मजलूमों और जरूरतमंदों के लिए खुद को पेश करने वाला। अगर अंग्रेज शेर मैसूर टीपू सुल्तान से डरते थे, तो शेर मौ मुख्तार अंसारी से भी पूरा पूर्वांचल डरता था। वो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए मसीहा थे और दबंग किस्म लोगों के लिए काल। एक मर्तबा की बात है कि जिला मौ से हाजियों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। हुज्जाज और उनको रुखसत करने वालों की मौ स्टेशन पर भीड़ लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया और तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। आइन उसी वक्त मुख्तार अंसारी ओवर ब्रिज से गुजर रहे थे। उन्होंने लोगों को भागते देखा। चश्मदीद लोगों का बयान है कि अंसारी साहब गाड़ी से उतरे और ओवर ब्रिज के ढलान से कूदकर दौड़ते हुए स्टेशन पर आए, लोगों से मालूमात हासिल की और पुलिस अफसर से कहा कि ये सब क्या हो रहा है। चूंकि डर की वजह से लोग इधर उधर मुंतशिर हो गए थे, ट्रेन आई और चली भी गई। कुछ लोग बैठे और कुछ ना बैठ सके। तब अंसारी साहब ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन को, जो कि 3 किलोमीटर तक आगे जा चुकी थी, वापस बुलाया और अपनी निगरानी में जाने वाले तमाम हाजियों को बिठाया। ये कमाल था मुख्तार अंसारी का। इसी तरह मौ की कोतवाली वाली मस्जिद काफी अरसे से तामीर की मुहताज थी, मगर इंतजामिया की तरफ से बार बार रुकावटें आ जाती थी। मुख्तार अंसारी ही वो हस्ती है जिसने वहीं बैठकर मस्जिद की मजबूत मुस्तहकम तामीर कराई। और 2014 की बात होगी, दारुल देवबंद की तकरीबन 22 बीघा जमीन पर उत्तर प्रदेश के किसी माफिया ने कब्जा कर लिया था। सब परेशान थे कि क्या किया जाए और जमीन कैसे वापस ली जाए। मशवरे में तय हुआ कि लीगल कार्रवाई करने के बजाय भाई मुख्तार से मदद ली जाए। चुनांचे उलमा के एक ग्रुप ने जेल में जाकर मुलाकात की और मौलाना अरशद मदनी साहब का एक खत पेश किया, जिसमें हजरत मदनी ने कुछ यूं लिखा था। जब हैदराबाद के निजाम ने दारुल देवबंद का चंदा किसी वजह से बंद कर दिया था, तो तुम्हारे दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने कहा था कि अगर पूरा हिंदुस्तान चंदा बंद कर दे तो अकेला मुख्तार दारुल को चलाएगा। आज उसी दादा के पोते मुख्तार की देवबंद को जरूरत आन पड़ी है। मुख्तार अंसारी ने हजरत मदनी के खत को खोला, पढ़ा और सर पर रख लिया और फिर अगले 2 दिन में ही दारुल का कब्जा बहाल हो गया और उस काबिज का कहीं अता पता नहीं था। यह रोब था मुख्तार अंसारी का। हम तो बस यही कहेंगे, may Allah forgive his sins and accept all his sincere efforts and grant him the highest peak of Jannah। अब जरा जाते जाते होम मिनिस्टर अमित शाह की छोटी सी क्लिप को सुनते जाइए कि किस तरह से खुलेआम मुस्लिम पॉलिटिशियन से मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो हमने निजाम से मुक्ति दिलाई। निजाम जानते हो क्या है? जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बताता हूं। निजाम में एन से मतलब है नसीरुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आई से मतलब है इमरान मसूद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। मित्रों, अगर इस सपा बसपा का गठबंधन आया तो यूपी में फिर से निजाम का शासन आ जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर होम मिनिस्टर इतना खुलकर बोल रहा है तो आपको क्या लगता है अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस कस्टडी में मार देना प्लानिंग नहीं थी और मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक सिर्फ एक दिखावा था और आजम खान के लिए भी मंसूबे रचे जा रहे हों। सब खुली किताब की तरह है, कोई भी देख पढ़ सकता है।
बाकी अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। वमकरू वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। खुदा हाफिज। मैं शफी अंसारी।